सुप्रभातम। एम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना के समस्त विद्यार्थियों के लिए जो शास्त्री प्रथम वर्ष में हैं उनके लिए आज मैं जीव तत्व संबंधी चर्चा की बात करना चाहता हूँ। कल हमने मोक्ष मार्ग क्या है, तत्व क्या है, इस संबंधी अपन ने कल चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि जीव क्या है। तो उस समय हमने जो सूत्र बताया था कि जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्व, कि जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष। तो उसमें जो हमने अभी नोट्स भेजा है उस नोट्स को आधार बनाकर आप देखेंगे। उसमें 7 तत्वों के नाम बताए हैं। उनके नाम हैं जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, जिसमें आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष ये दोनों ही द्रव्य और भाव दोनों रूप से कारगर होते हैं। हम देखते हैं कि द्रव्य रूप से जो है क्या है, तो द्रव्य रूप से हम देखते हैं कि कर्मों का आने का द्वार, कि कर्मों का जो आना है उसका नाम है आश्रव। और कर्मों का आत्मा के साथ जो संबंध है, जैसे कि दूध में पानी का संबंध है, सोना और मिट्टी का संबंध है, उसी प्रकार से शरीर और आत्मा का संबंध अनादि से है। तो यह जो संबंध है इसका नाम है बंध। ना तो सोना कभी मिट्टी होता है, ना मिट्टी कभी सोना होता है, ना शरीर कभी आत्मा होता है और ना आत्मा कभी शरीर होता है। दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार से आत्मा और शरीर का एक साथ रहना उसका नाम है बंध। और फिर उसके बाद में आता है संवर, तो कर्मों का आकर के रुकना। जब कर्म आते हैं और आकर के जब वह कर्म रुक जाते हैं तो उसका नाम होता है संवर। और कर्मों का एक देश खिरना, खिरना मतलब एक देश क्षय होना, नष्ट होना, मतलब थोड़े थोड़े कर्मों का नष्ट होना, उसका नाम है निर्जरा। और जहाँ कर्मों का पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है उसका नाम क्या होता है, मोक्ष। तो हम देखते हैं कि ये तो ही द्रव्य की बात। भाव रूप से क्या है कि भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शुभ भाव और एक होते हैं अशुभ भाव।